हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस समय चल रहा है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम के पर्पज से ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो पिछली 2 क्लासेस इसकी आ चुकी हैं, आज ये इसकी तीसरी क्लास है। तो आज हम इसमें देखते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है। अभी तक हमने थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन को पढ़ा था। इस क्लास में देखिए आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, इसमें देखिए कमी और वृद्धि या दोनों में कमी, कुछ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भुवन, अब ये क्वेश्चन है आपका कि भुवन के वेतन में पहले क्या हुआ, पहले 16% की कमी की गई। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, 25% की वृद्धि की गई। तो उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना, टोटल कितना परिवर्तन हुआ। पहले क्या हुआ, जैसे भुवन का वेतन कुछ था तो उसमें उसके वेतन में पहले क्या किया गया, उसके वेतन में पहले 16% की कमी की गई। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ कि उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, उसके वेतन में। तो अब उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम। तो शुद्ध प्रतिशत जो होता है ना, उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, शुद्ध प्रतिशत x प्लस माइनस वाई एंड प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये होता है इसका शुद्ध परसेंट। अभी इसको देखिए, इसको जो है ना आपको पता होना चाहिए, बस ये याद नहीं करना है इसको, आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ प्लस का मतलब, जैसे अगर वेतन में वृद्धि हो रही है तो लाभ हो रहा है, या तो वो क्या होता है इंक्रीमेंट, तो उसको पॉजिटिव दिखाते हैं। और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर कह रहा है कि उसमें कमी हो रही है तो हम क्या दिखाते हैं, उसको माइनस से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप शुद्ध प्रतिशत निकालिए। देखिए कैसे निकालें, x पहले क्या हुआ 16% की, पहले क्या हुई 16% की कमी, मतलब माइनस, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -16, कमी हुई माइनस लिखेंगे, प्लस y क्या है, वृद्धि हुई, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस 25%। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कमी और वृद्धि, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -16 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, ये होता है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है। बस अब आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो जो भी कमी है वो माइनस और जो भी वृद्धि है वो प्लस। अब आप इसको इसमें से माइनस करिए, आप देख रहे हैं 16 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9। -9 नहीं मिलेगा ना, 9 क्यों मिलेगा, क्योंकि हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लेते हैं, और यहाँ पे बड़ी संख्या 25 है और इसका साइन क्या है, प्लस, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू प्लस आ जाएगी। इसको सॉल्व करिए, 25 4 जा 100 एंड 4 4 जा 16, आपको यहाँ क्या मिल गया, -4 इक्वल टू क्या आ गया, 5%। अब 5% की कमी है कि वृद्धि है, यहाँ पे आपको क्या मिला है 5, तो इसका मतलब ये वृद्धि को दर्शाता है। अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू मिलती तो क्या होता, 5% की इसमें कमी होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक कितना है, 10% बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मई से जून में 20% गिर गया, और फिर क्या हुआ तीसरे में कि फिर से जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अब यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दी हुई है, पहले क्या हुई 10% बढ़ा। ठीक है, पहले क्या हुआ 10% का इंक्रीज हुआ इसका। ठीक है, 10% इसकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। फिर क्या हुआ सेकेंड में कि इसकी 20% जो होता है इसका कम हो गया, और फिर क्या हुआ 50% फिर बढ़ गया, 50% का इंक्रीज। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको आपके जो फॉर्मूला था वो क्या था, परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, जो भी आपका, तो ये आपको था क्या, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो सिर्फ 2 ही है, यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं रखना है कभी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आपको वैल्यू आएगी उसको लेके आप इसको सॉल्व करेंगे।
तो अब आपको देखिए 10% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 10%, तो आपका प्लस रहेगा। ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा, -20, और प्लस माइनस आपका -20 इंटू 10 आपका 200/100। अब आपको यहाँ क्या वैल्यू मिली, -10 एंड -2 इक्वल टू -12। माइनस क्या मिला आपको, -12% मिला। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ है, -10 मतलब इसमें 12% की क्या हुई, हानि हुई, उसको 12% उसकी वैल्यू कम हो गई। अब आप सेकेंड वाला लेंगे, आपका क्या है, आपको ये अब एक वैल्यू मिल गई। अब आपको 3 बार दिया हुआ ना, पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, तो आपको 12% मिल गया। अब आप इसको फिर से यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। अब आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या, -12 हो गया, और फिर आप लिखेंगे उसमें यहाँ पे आप लिखेंगे +50 क्योंकि इंक्रीमेंट है, एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका फिर से माइनस हो जाएगा, इंटू 12 इंटू 15, 12 इंटू 15/15 आपका 100, 12 तो अब आप इसको सॉल्व करिए। आप देखिए -12 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 38 मिलेगा, एंड -12 इंटू 50 था, ये 52 जा 100 हो जाएगा, और ये 2 हो गया, 2 से आपको इससे कैंसिल हो जाएगा 12, 38 - 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32%। ठीक है, 32% इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, 32। चलिए अब देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अब सेम वृद्धि और जब सेम आपको क्या हो रहा है, कमी, 40% की वृद्धि हुई और 40% की ही कमी हुई, तो संख्या में आपको शुद्ध परिवर्तन बताना है। ठीक है, तो आप देखिए, आप पहले देखिए 40% की पहले क्या हुई, वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी हुई, और -4 जाए कितना हो जाएगा, 60, 100/100। अब आप देख रहे हैं ये 40 को क्या मिल गया, इक्वल टू ये 0 अब से ये कैंसिल है, -16%, मतलब 60% की क्या हो गई, कमी हो गई, 60% की कमी हो गई। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको वृद्धि और कमी सेम मतलब दोनों नंबर क्या है, सेम है, दोनों नंबर 40 ही है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो हमेशा देखिए इसमें हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है हमेशा। ठीक है, हमेशा कमी होती है, और वो बराबर कितनी होती है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के। आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और अपॉन अपने 100 किया, तो देखिए क्योंकि ये संख्या क्या होती है, कट जाती है ना, तो आपको वहां आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, जब भी आपको सेम संख्या दी हो तो आप सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 40 इंटू 40/100, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर होगा। और हमें इसमें हमेशा कमी ही होती है, इसमें कोई है कि कंफ्यूजन नहीं इसमें होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस तरह के आएंगे तो डायरेक्ट करिएगा ऐसे ही। अब देखिए, एक आदमी के दैनिक कार्य में घंटों में कितनी 35% की वृद्धि हो रही है, और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी हो रही है, तो उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको जो भी लिखा हो इससे आपको क्या, पहले वृद्धि हुई फिर कमी, आपको सिर्फ ये देखना है। अब आपको इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है। क्या पहले क्या हुआ, 35% का इंक्रीमेंट हुआ, देन 25% डिक्रीमेंट हुआ, देन ±-35 इंटू 25/100 अब इक्वल टू आपको क्या, ये इससे जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा, माइनस आप 25 4 जा करेंगे,
और आपको मिलेगा 35/4। अब आप क्या करेंगे, आप इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से आप जब इसमें भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8 टाइम जाएगा ये, 4 8 जा 32, फिर पॉइंट लगेगा आपका, फिर 28 से 4 7 जा 28 और फिर 4 5 जा 20, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1.25। ठीक है, ये हो जाएगी प्रतिशत वृद्धि, कितने की हो जाएगी, 1.25%। ठीक है, अब देखिए एक व्यापार मेले में पहले दिन कितने लोग आए, पहले दिन आए 84,500। ठीक है, फिर क्या हुआ, चौथे दिन घट गए, अब इन लोग की संख्या कितनी आ गई, 16,900। पहले दिन मेला लगा तो ज्यादा लोग गए थे, फिर धीरे धीरे लोगों की इंटरेस्ट कम होने लगा, अब 4 दिन हो गए, अब लोग कम जाने लगे, तो अब चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आप देखेंगे कि पहले दिन कितने लोग गए थे, देख रहे 84,500 लोग गए थे, और चौथे दिन ये संख्या घट के कितनी हो गई, 16,900। तो आप पहले ये देखेंगे ना कि कितने लोग कम हुए, कितने लोग जा रहे थे पहले और अब कितने लोग कम हो गए। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 0 आपका 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर आपका यहाँ पे क्या बचा 3, 13 में से आपका 6 गया तो आपको क्या मिल गया 7, और 7 में से 1 गया तो 6। ये आपको, आप कितने लोग जा रहे हैं, इतने परसेंट की कमी होगी, मतलब इतने लोग कम जा रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कि चौथे दिन कितने परसेंट लोग घट गए, चौथे दिन, तो पहले दिन से कंपेयर करेंगे ना कि पहले दिन इतने थे और कितने लोग कम हो गए, तो आप कंपेयर किससे करेंगे, पहले दिन से करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 54,500। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको इससे माइनस कर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपका 100 भी है तो परसेंट निकाल रहे हैं। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 676/845। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 80% आ जाएगा। ठीक है, ये इससे 8 टाइम कट जाएगा और यहाँ पे आपका ये आपका 8 टाइम आएगा। ठीक है, और ये 0 से चला जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, आपको देखिए ये चीज ध्यान रखना, आपसे पूछ किससे, आपसे पूछे चौथे दिन का, तब पहले दिन के कंपेयर में ही तो चौथे दिन का आप निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि नीचे वाली संख्या आपको क्या लिखनी है। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि आपको क्या पूछा है कि अब यहाँ पे क्या करना है, चौथे दिन कम हो तो पहले दिन के कंपेयर में आपको निकालना पड़ेगा। देखिए सोहन ने अपने खर्च में 25% की कमी कर दी और फिर बाद में 10% की और कमी कर दी, तो उसके खर्चों में कुल मिला के कितने % की कमी होगी। तो आप निकाल लीजिए इसको, पहले उसने 25% की कमी कर दी और फिर 10% की और कमी कर दी। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था, 25% कम कर दिया, अब कम किया उसके बाद भी उसको कम पड़ रहा था तो उसने खर्चों में और कमी कर दी। ठीक है, तो अब उसको कितनी कमी हो गई, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है ना, अब ये आपके प्लस हो गया। अब आपने क्या किया, तो आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा 35 माइनस में, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 टाइम चला जाएगा और ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा, और आप देख रहे हैं आप अगर 2 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.5 मिल जाएगा। 2.5 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 35 है माइनस में, और आप इसमें से क्या करेंगे 2.5 को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा -32.5%। या डिक्रीज हुआ है, ये चीज यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके खर्चों में कमी हुई है, कमी होगी, माइनस में आ गया। जब वो अपना खर्चा इतना कम कर लिया तो उसके खर्च में क्या होगा, कमी ही तो होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक चीनी की खपत 12 किलो से बढ़ा के कितनी कर दी, 15 किलो।
मतलब एक घर में पहले चीनी कितना लगता था, चीनी की खपत पहले कितनी थी, पहले थी 12 किलोग्राम। अब क्या हो गई, अब पहले से ज्यादा 15 केजी लगने लगा। पहले कितनी थी, 12 किलो लगती थी, अब कितनी होगी, अब उसकी खपत 3 किलो और बढ़ गई। ठीक है, अब वो मीठा चीज ज्यादा बनाने लगे होंगे तो उनके चीनी की खपत क्या है, बढ़ गई है। तो अब कितने प्रतिशत बढ़ गई, आपको कंपेयर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप बताइए कि आपको कंपेयर किससे करना है, पहले की तुलना में करना है कि अभी की तुलना में करना है। तो आपको यहाँ पे कंपेयर पहले की तुलना में करना है, क्योंकि अब देखिए पूछ रहा है कि कितने परसेंट बढ़ गई, पहले जितनी थी अब उससे कितने परसेंट बढ़ गई। तो इन दोनों में पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए कि पहले 15 किलो यूज करते थे, अब पहले 12 किलो यूज करते थे, अब 15 किलो यूज कर रहे हैं। तो अब ये 3 केजी इन्होंने अपनी खपत बढ़ा दी। तो परसेंट वृद्धि कितनी हुई, 12 की तुलना में कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए बस। देखिए 3 1 जा और 3 4 जा 12 हो गया, और 4 से आपने इसको कैंसिल किया, 25%। तो कितना परसेंट इन्होंने वृद्धि कर ली, 25% इन्होंने अपने चीनी की खपत को बढ़ा लिया। चावल का मूल्य क्या है, 25 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हो गया। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब चावल का मूल्य देखिए, पहले था 25 रुपए, अब कितना हो गया, अब ये हो गया 30 रुपया। ठीक है, चावल पहले मिलता था, चावल जो था वो पहले कितने का था, 25 रुपए का 1 किलो, 25 किलो, 25 रुपए किलो था। ठीक है, अब कितना है, अब हो गया है 30 रुपए किलो। ठीक है, पहले था 25 रुपए किलो और अब हो गया है 30 रुपए किलो। तो अब चावल का दाम बढ़ा कितना, चावल का जो दाम बढ़ गया वो कितना हो गया, अब चावल का दाम जो है वो बढ़ के 5 रुपए ज्यादा हो गया। ठीक है, जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे ना, देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ चावल के दाम में, 30 रुपए से 25 रुपए से 30 रुपए हो गया, मतलब 5 रुपए बढ़ गए, 5 रुपए दाम और बढ़ गए। अब वो चाहता है कि हम जो है खर्चा उतना ही करें जितना चावल खरीदने के लिए पहले खर्च करते थे, तो हम खर्चा उतना ही करें। इसके लिए हम चावल की खपत को कम कर दें। जैसे पहले अगर वो 30 किलो चावल यूज करते थे, तो अब वो चाहते हैं कि हम चावल कम यूज करें। जैसे वो मान लो 750 रुपए का पहले लाते होंगे, अगर वो 30 किलो चावल लाते होंगे तो कितने का लाते होंगे, 750 रुपए का, क्योंकि 25 रुपए किलो था। अब वो चाहते हैं कि हम 750 रुपए में ही चावल लाएं। ठीक है, अब चावल कितने का हो गया, 30 रुपए किलो, तो वो 750 रुपए में ही चावल लाना चाहते हैं। तो अब उनको चावल कम यूज, जैसे वो 30 किलो करते थे, अब मान लीजिए 28 किलो कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले वो कितना करते थे, 30 किलो, अब मान लो वो 28 किलो ही चावल यूज कर रहे हैं। तो उन्हें चावल की खपत कम करनी पड़ेगी अगर वो खर्चा समान बनाए रखना है, क्योंकि चावल क्या हो गया, महंगा हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना, प्रतिशत कम किया जाए, मतलब खर्चा जो अभी आया है जो 30 रुपए, उसके कंपेयर में आपको निकालना है। अब ठीक है, कितना प्रतिशत कम, खपत को कितना प्रतिशत कम की, ये पूछ रहा है आपसे। तो अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका इंक्रीमेंट हुआ है 5 रुपए का, तो किसके कंपेयर में आपको कम करना है, अभी के दाम के कंपेयर में ना, अभी जो हमारा 30 रुपए हो गया है उसके कंपेयर में हमें कम करना है। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी यह जगह 5 6 जा 30, और आप 100 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 16 2/3 परसेंटेज। ठीक है, तो उसको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, खपत 16 से ही 2/3%। समझ गए ना, बात को एकदम रिलेट करके चलिए, अपने जो आपके रोज की लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें से रिलेट करके चलिए कि अब चावल महंगा हो गया, अब 5 रुपए ज्यादा हो गया। ठीक है, पहले तो अब वो चाहता है कि पैसा इस चावल पे हम उतना ही खर्च करें जितना करते थे। तो अगर पैसा उसको उतना ही खर्च करना तो उसको चावल कम लाना पड़ेगा।
पहले 30 किलो लाता था, अब 28 किलो लाना पड़ेगा। तो अब उसको किसके कंपेयर में कमी करनी है, जो अभी का दाम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए नई सरकारी नीति में क्या हुआ कि प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 35% की प्याज का मूल्य क्या हुआ, 35% बढ़ गया। तो एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने % कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो। ठीक है, अब वो यहाँ पे भी सेम है, वो क्या करना चाहता है, उस प्याज के कितने % की वृद्धि हुई, 35% की। तो 35% मीन्स क्या होता है, 35% की जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7/20। मतलब क्या है यहाँ पे कि पहले जो प्याज था, पहले और बाद में, पहले प्याज कितने का था, 20 रुपए का, यूनिट में चलता है ये चीज। ठीक है, चलिए 20 रुपए का पहले, अब कितने का हो गया, बढ़ गया है, तो अब कितने का हो गया, 27 रुपए का हो गया। तो अब देखिए उसको कितने % की कमी प्याज की खपत में, अब वो कितना % कम कर दे कि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो अब देखिए वृद्धि कितने की हुई है, यहाँ दोनों डिफरेंस 7 रुपए की, 7 रुपए का अंतर आया। आप किसके कंपेयर में कम करेंगे, जो अभी का दाम चल रहा है, अभी कितने का है, 27 का। ठीक है, इंटू 100, समझ गए ना। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। नीचे आपको कंपेयर यहाँ पे किससे करना है, आपको कंपेयर करना है कि कितना % कम करना है। तो अभी के दाम पे कम करेंगे ना, पहले वाले दाम पे तो कम नहीं करेंगे। पहले वाले दाम पे क्यों कम करें, क्योंकि अब इसको तो अब जो है प्याज की खपत कम करनी है ना, क्योंकि खर्चा उसे उतना ही करना है। ठीक है, 27 रुपए में वो कितना चावल कितना प्याज ला पाएगा। ठीक है, तो उसको अभी के कंपेयर में करना है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 700/27। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू लगभग आएगी 20.592। तो ये आपका लगभग 26 आ रहा है। ठीक है, तो ये 26% तक आ जाएगी। ठीक है, ऐसे तो अब आप इस चीज को समझ गए ना। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप देखिए कि आपको नीचे क्या किससे कंपेयर करना है। अब देखिए ये भी देखिए वही है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। वस्तु की कीमत क्या होती है, 25% घट गई। अब वस्तु की कीमत क्या है, 25% क्या हो गई, घट गई, डिक्रीज हो गई। 20 अब 25% मीन्स क्या हो गया, 1/4। मतलब पहले क्या थी वैल्यू और बाद में क्या हो गई। अब आप देख रहे पहले क्या थी 4, अब क्या हुई, घटी है। तो मतलब 4 में से 1 कम हुआ, 3। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 का। और अब क्या करना है आपको, नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, मूल कीमत बनाए रखने के लिए। मतलब जो कीमत पहले थी उसी कीमत पे उसको लाना है। सब वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को बोल अलग तरीके से रहा है, बात वही है। मतलब कि वो चाहता है कि जितने में हम पहले लाते थे उतने में ही लाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेगा, नई कीमत से कंपेयर करिए आप, इंटू 100 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा। आप जब 100/3 यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो आप ऐसे ही आंसर लगाएं, नहीं तो अगर वैसे होता तो आप डिवाइड कर लेते। ठीक है, 100/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि एक टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। अब सुधा इस टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। तो सुधा के द्वारा जो टमाटर प्राप्त है उसकी मात्रा में वो कितना कमी करेगी। अब सुधा पहले टमाटर लाती थी अपना जितने में भी, अब क्या हुआ, टमाटर अचानक से महंगा हो गया, 25% महंगा हो गया। कितना % महंगा हो गया, 25% वृद्धि हो गई टमाटर के दाम में। अब सुधा चाहती है 25%, अब वो चाहते कि हम जितना खर्च करते थे पहले, हम उसमें से सिर्फ 15% और खर्च कर देंगे, लेकिन 25% नहीं खर्च करेंगे। मतलब वो जितना पैसे में पहले टमाटर ले आती थी उसमें वो 15% और बढ़ा देना चाहती है कि पहले अगर 100 का लाती थी तो अब वो सिर्फ 115 रुपए में ले आएगी। तो अब उसको थोड़ा सा टमाटर क्या करना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना % की कमी करनी पड़ेगी ये आपको बताना है।
तो देखिए पहले कितनी थी, अब देखिए पहले इंक्रीमेंट आप निकाले 25 मतलब 1/4, ठीक है। और सुधा कितना कर रही है 15%, क्या अधिक खर्च करना चाहती है 15% का मीन्स 3/20 आपने फ्रैक्शन निकाल लिया। अब आप देखिए पहले और बाद में, ये आप लिख लिया करिए ऐसे पहले और बाद में। अब आप देख रहे हैं पहले जो है टमाटर का दाम था 4 रुपए, अब हो गया 5 रुपए, वृद्धि हुई है, 5 रुपए वृद्धि हुई थी, तो इंक्रीमेंट मतलब हम इसको ऐड करते हैं। अब सुधा भी पहले 20 रुपए खर्च करती थी, अब सिर्फ कितना खर्च करना चाहती है, वो चाहती कि हम सिर्फ 23 रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। पहले कितना करती थी 20 रुपए, अब वो कही कि हम सिर्फ 30 रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। अगर वो इतना ही 25% खर्च करती तो सेम आ जाता, लेकिन वो क्या कही कि हम सिर्फ 15% ही खर्च करेंगे इसके ऊपर। तो अब आप देख रहे हैं, अब इसकी वैल्यू आप इक्वल कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको 4 दिया है, यहाँ 20 दिया है, तो अब इसको आपका इक्वल करना पड़ेगा ना। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड ऊपर वाले में, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 20 मिल गया और 25। इसका मतलब अब आप देख रहे हैं कि पहले टमाटर 20 रुपए में मिलता था, अब वो टमाटर 25 रुपए का मिल रहा है, लेकिन सुधा उस पर कितना खर्च कर रही है, सिर्फ 23 रुपए खर्च करना चाहती है। तो वो कितने रुपए कम खर्च करना चाहती है, 2 रुपए। मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ था, जैसे क्या था इंक्रीमेंट 25% का हुआ था, मतलब पहले टमाटर 20 रुपए का मिलता था, अब वो मिल रहा है 25 रुपए का। सुधा कह रही है कि हम पहले 20 रुपए का ही लेते थे, इंक्रीमेंट 25 का हुआ, लेकिन हम 25 रुपए इस पे नहीं खर्च करेंगे, हम 23 रुपए ही खर्च करेंगे। तो वो 2 रुपए का कम टमाटर खरीदना चाहती है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कितना टमाटर में कितना परसेंट कम खर्च करेगी, 2 रुपए जो, और अभी का जो दाम है, अभी का दाम क्या है 25, तो अभी के कंपेयर में ही वो कम करेगी। तो अब कितना परसेंट कम कर रही है वो, 8%। क्या सुधा जो टमाटर मात्रा जो टमाटर खरीदती थी, उसमें वो कितना परसेंट कम खरीदे, 8% कम खरीद रही है, ठीक है। चलिए देखिए, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। बस अब आप देखिए 25, देखिए 25% की क्या हुई, 25% की क्या हुई वृद्धि, 25% मीन्स 1/4, मतलब पहले 4 रुपए थी, अब क्या होगी 5 रुपए, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 1/5 इंटू 100, ठीक है। समझ गए ना, पहले कितनी थी 4 वेतन उसका, अब कितना हो गया 5। अब वो क्या करना है, इसके वेतन में मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो कितने परसेंट से, आप देख रहे हैं पहले और अब के वेतन में 1 का डिफरेंस है, तो उसको कितना, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 20%, 20% कम करना चाहिए, ठीक है। देखिए नए बजट में क्या हुआ है, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। बस वही क्वेश्चन है, ये भी सेम, सारे क्वेश्चन जो है सेम है। आपको समझना है क्या कि आपको, देखिए ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं आपको ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। 10% की वृद्धि, 10% मीन्स 1/10, मतलब पहले कितना था उसका और आपको बाद में निकालना है। पहले कितना था वो 10 रुपए पेट्रोल, अब कितनी हो गई 11 रुपए, अब डिफरेंस कितना है 1 रुपए का, 1 क्या होगा यहाँ पे 11 होगा, क्योंकि क्या कर रहा है पेट्रोल पर उसे उतना ही व्यय करना है और खपत कम करनी है। अभी की तुलना में 11 रुपए का है पेट्रोल, तो अब वो इससे कंपेयर करेगा और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9
1/11%। ठीक है, देखिए ये देखिए दो, अब यहाँ पे आपको क्या दिया, दो क्रमागत छूट, दो क्रम से छूट दी गई है, दो छूटें दी गई है क्रमागत है। पहले कौन सी छूट दी गई, पहले दिया गया 12% और फिर क्या दिया गया, पहले आपको 12% छूट दिया गया, फिर आपको 5% का समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो आप इंक्रीमेंट, अब यहाँ पे जब छूट दी हुई है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ देखिए समतुल्य छूट जो निकलेगी ना आपकी, देखिए यहाँ पे जो आप समतुल्य एकल छूट निकालेंगे ना, समतुल्य एकल छूट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको ऐसे ही निकालना है आपको। समतुल्य एकल छूट जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको सीधा क्या करना है, a प्लस बी और माइनस AB/100। ठीक है, देखिए जो अभी आप यूज कर रहे थे पीछे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस ही लेना है यहाँ, और ये प्लस रहता है बस। अब आपको इसको इसमें रख देना है, पहले 12% की, फिर 5% की, माइनस 12 × 5/100। ठीक है, आपको बस ऐसे रखना है, तो यहाँ प्लस माइनस सिर्फ यही जो है फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा। ये आपका हो गया 17, ये आपने इसको कैंसिल किया, 5 × 2 = 10, 20। अब आप देख रहे हैं ये आपका आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 6 जा और 2 10 जा, आपको मिल गया -0.6 मिल गया। अब आप इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16.4%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी समतुल्य छूट दी हो ना तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज ये हमारी, देखिए आज ये हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास थी। आपको वो कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द, मतलब अभी इसकी परसेंटेज की क्लासेस बची हुई है। ठीक है, तो अब हम इसका नए टाइप के साथ ही नई क्लास में मिलेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए। ठीक है, तो अगर आपको देखिए क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दिया करिए, और अगर आपके दोस्त लोग भी तैयारी कर रहे हो तो उनको शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।